कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए पूरा देश और पूरा विश्व और उसके साथ ही अगर उदयपुर की बात करें तो सभी लोग एकजुट हैं। आज जनता कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू का समर्थन भी सभी लोगों ने किया है। उदयपुर न्यूज़ जिस तरह से बीते दिनों आपको उदयपुर की केमिस्ट की दुकानों पर तय रेट से ज़्यादा रेटों में मास्क और सैनिटाइजर्स मिलने की बात बता रहा है, ऐसे में आज हम उदयपुर के दिल्ली गेट चौराहे पर स्थित A to Z मेडिकल पर पहुँचे हैं। यहाँ के व्यापारी से बात करेंगे कि क्या कुछ तकलीफ़ें उन्हें आ रही है, अधिकारी उनकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं और जनता से वो किस तरह से डील कर रहे हैं वो बात करेंगे। आपका नाम बता दें। हुसैन मियाँ जी। सर, कितने समय से आप ये व्यापार कर रहे हैं? सर, ये व्यापार तो पिछले 30-40 साल से चल रहा है। मैं पिछले 6 महीने से संभाल रहा हूँ। मैं पहले कुवैत में था, वहाँ पे व्यापार करता था, वहाँ पे अपना खुद का कॉफ़ी शॉप चलाता था। अब 6 महीने से मैं मेडिकल का बिज़नेस संभाल रहा हूँ। सर, अभी देखा जा रहा है कि अभी जो स्थिति चल रही है, उदयपुर की भी बात करें और पूरे अगर देश की बात करें तो मेडिकल व्यवसायियों द्वारा तय रेट से ज़्यादा रेट में सैनिटाइजर्स और मास्क बेचे जा रहे हैं, जबकि सरकार के आदेश हो चुके हैं कि उन्हें तय रेट में ही बेचना है। क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं? सर, इसमें मैं सिर्फ यही कह सकूँगा कि हम रेट हमारे मर्ज़ी से नहीं तय कर रहे हैं। रेट हमको आगे से महंगा आ रहा है तो हम उस पर हमारा प्रॉफिट रख के और बेच रहे हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि गलत है। बहुत सारे केमिस्ट ऐसे हैं जो खुद का ही सैनिटाइज़र बनाकर और बेच रहे हैं मार्केट में, स्प्रिट की बोतल बेच रहे हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल में ख़रीदें और बिल में बेचें, तो उससे ये होगा कि अगले को जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसे आप कहते हैं वो कस्टमर को मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे आपको एक जो स्टेट आपका जो प्रॉफिट है वही आपको मिलेगा। उसमें ना आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ना मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी और एज अ कस्टमर किसी और को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिसमें आप लोगों का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। बिल्कुल, अगर कहें तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है कि हमें व्यापारी के साथ एक इंसान होने की भी सबसे बड़ी ज़रूरत है और वही बात सर ने भी हमसे कही है। एक सवाल आपसे सर और करना चाहूँगा कि जब सरकार द्वारा रेटें तय कर दी गई है मास्क और सैनिटाइजर्स की, लोगों के अंदर यह भावनाएं पैदा होने लगी है कि जो केमिस्ट हैं वह उनका इस समय गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। एज ए केमिस्ट आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर, एज अ केमिस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास जो माल आ रहा है होलसेल में, जैसे सरकार द्वारा रेटें फाइनल हुई है 2 रुपये 3 रुपये, हमारे पास माल आ रहा है सर 20 रुपये 22 रुपये। तो अब हम 20 रुपये का घाटा उठा के तो बेच नहीं सकते हैं। मतलब एक समझने की बात है। एज अ बिजनेसमैन बात करूं तो मैं 18 रुपये एक मास्क के ऊपर लॉस करके तो मास्क बेच नहीं सकता हूं। इस तरह से बड़ी कंपनियां होती है, वो रेटें डाउन होने के बाद, चाहे रेट किसी भी कारण से डाउन हुई हो, चाहे कंपनी की तरफ से हुई हो, चाहे मार्केट वैल्यू की वजह से हुई हो, चाहे किसी सरकारी आदेश की वजह से हुई हो, जो कंपनीज़ हैं वो आपके स्टॉक के अनुसार आपको डेप्रिसिएशन भी देती है अगले स्टॉक में। तो ये सैनिटाइजर्स और मास्क पर भी मुझे लगता है कि ये लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास महंगी रेट में माल पड़ा है तो आपको डेप्रिसिएशन कंपनी जो बना रही है वो आपको देती होगी। सर, इसके अंदर ऐसा है कि जो लीगलाइज कंपनीज है, जो लाइसेंस्ड कंपनी है, वो तो ये करेगी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा है कि 70% माल जो मार्केट में चल रहा है, इवन मैं कहना चाहूँगा कि 70 नहीं 80% माल जो मार्केट में चल रहा है वो बिना लाइसेंस और बिना बिल का माल है। उसमें आप मास्क भी ले लीजिए, सैनिटाइज़र भी ले लीजिए। लोग एड्रेस डाल रहे हैं भिलवाड़ा के, बड़गांव के, अहमदाबाद के, जबकि माल लोकल बन रहा है। तो वो एक लाइसेंस्ड कंपनी नहीं है और केमिस्ट ने अगर वो माल ख़रीद लिया है तो वो उसको लॉस में तो बेच नहीं सकता है। अब जब ये आदेश आने से पहले ही लोगों को यूँ था कि भाई अब हो रहा है तो स्टॉक ले लिया 100 बोतल 150 बोतल, तो वो अब लॉस में कैसे बेचेगा? तो ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति लॉस में बेच नहीं पा रहे हैं उन्होंने वो माल या तो बिना बिल का ख़रीदा है या ऑथराइज्ड कंपनी से नहीं ख़रीदा है। बिल्कुल, मतलब वो 2 नंबर का माल आप उसको कह सकते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल कह सकते हैं सर, वो बिल्कुल 2 नंबर का माल, तय रेट से ज़्यादा रेटों में माल बेच रहे हैं, वो बिल का माल नहीं है। का माल नहीं है, वो बिल का माल नहीं है, वो 2 नंबर का माल है। जो लोग MRP से ज़्यादा बेच रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बार ऊपर देखिएगा। ऊपर वाला है वो कभी भी लाठी चला सकता है। आज दूसरों पे पड़ी है, कल तुम्हारे घर पे भी पड़ सकती है। बहुत
बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। हम आपको बता दें कि उदयपुर के डेलीगेट चौराहे पर A to Z मेडिकल पे हम खड़े हैं और हुसैन जी इस वक्त हमारे साथ थे। एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई है कि जो भी व्यापारी तय रेट से ज़्यादा रेट में माल बेच रहे हैं, सैनिटाइजर्स बेच रहे हैं, मास्क बेच रहे हैं, संभावना है कि 80% माल इल्लीगल है, अलग कंपनी का है, ऑथराइज्ड कंपनी का वो माल नहीं हो सकता है। आप लोग भी सतर्क रहिए, ध्यान रखिए, डुप्लीकेट माल की तरफ नहीं जाएं। जो ऑथराइज्ड माल है वो आपको विद बिल मिलेगा। अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं, सैनिटाइजर्स परचेस करते हैं, तो आप दुकानदार से बिल ज़रूर मांगिए, क्योंकि बिल लेना आप लोगों का अधिकार है। उदयपुर न्यूज़ इसी तरह से वही बात आप लोगों तक पहुंचाएगा जो बिल्कुल सही है, क्योंकि उदयपुर न्यूज़ का ध्येय है खबर वही जो है सही। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए कमल वसीटा के साथ इजाज़त। नमस्कार।